तुमने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि आज के समय में इंडिया में जितने भी ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं वो धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं। जानते हो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे करियर से डायरेक्टली लिंक करता है। क्यों? इससे साफ पता चल रहा है कि इंडस्ट्री न्यू टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो रही है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर तुमने अपने स्किल सेट को अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेंड इवॉल्व नहीं किया तो यकीन मानो तुम पीछे के पीछे ही रह जाओगे। लास्ट वीडियो जिसमें कि मैंने तुम्हें 2025 के 5 ट्रेडिशनल स्किल्स की जानकारी दी थी, उस पे तुम्हारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें कि मैं तुम्हें 3 और एडिशनल स्किल्स की जानकारी दूंगा जो कि ट्रेडिशनल स्किल से अलग है और आज की टेक्नोलॉजी को मैच करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इनसे रेलेवेंट ब्रांच का स्टूडेंट अगर इन 3 स्किल्स को मास्टर कर लेता है तो आज के समय में उसके लिए मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज विद हाई पेइंग कैपेबिलिटीज के साथ होने वाली हैं। वीडियो के एंड में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कहां से तुम इन स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर सकते हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो बट पेशेंस के साथ इसे एंड तक देखना, तभी तुम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, हमारी लिस्ट में सबसे पहली स्किल है IoT स्किल। इसको समझाने से पहले मैं तुमको अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, वहाँ करेंटली कन्वेयर सिस्टम की जगह AGVs से काम लिया जाता है। AGVs यानी ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि इसके रूट को हम अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं, जो कि कन्वेयर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये डिवाइस रियल टाइम डेटा पे काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रैक कर पाना, इनका डेटा रख पाना या फिर इनको डायग्नोस कर पाना आसान हो जाता है। इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक IoT बेस्ड डिवाइस है और इस टाइप की स्किल आज के समय के इंजीनियर्स के पास नहीं है। इस वजह से या तो कंपनीज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है या फिर वैसे कैंडिडेट्स हाई रेट पे हायर करती हैं जिनके पास ऑलरेडी इस टाइप की स्किल हो। अब आसान भाषा में समझो कि IoT क्या है। देखो, IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि चीजों को इंटरनेट के थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट कर देना ताकि वो एक दूसरे से डेटा शेयर कर सके, वो भी रियल टाइम पे। इसका यूज जनरली फैक्ट्रीज को स्मार्ट बनाने में किया जा रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हो रहा है, सभी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर खासा फोकस किया गया है, जिसमें कि IoT डिवाइसेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑटोमेशन, एनर्जी मैनेजमेंट, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे IoT डिवाइसेस बड़े लेवल पे यूज किए जा रहे हैं। एज एन इंजीनियर तुम्हारे लिए ये जरूरी नहीं कि तुम IoT स्किल को सीखो, बट अगर तुम IoT स्किल को सीख लेते हो तो यकीन मानो तुम मार्केट के एक ऐसे गैप को फिल करोगे जिसके लिए कंपनीज अच्छा पैसा देने को तैयार है। तुम ये स्किल्स कहाँ से सीख सकते हो तुम्हें वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। वेल देखो, ये कुछ वेरीफाइड टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने अपने करियर रिलेटेड डाउट्स मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके सॉल्व किए हैं। तुम इनका फीडबैक देख सकते हो। मैं टॉपमेट पे अक्सर स्टूडेंट से कनेक्ट करता हूँ और अगर मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कई ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। अगर तुम भी अपने करियर में किसी भी डाउट को लेके परेशान हो तो तुम मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो थ्रू वीडियो कॉल और पर्सनल DM। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, बाय प्रोफेशन में एक इंजीनियर हूं और पिछले 12 साल से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब कर रहा हूं। इंडस्ट्री की कुछ ऐसी की इनसाइट्स है जो कि मैं डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करता हूं और वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही तुम्हें करियर में आगे ले जा सकती है। सो अगर तुम भी सेम डोमेन से रिलेट करते हो या तुम्हारा डाउट इंजीनियरिंग करियर डोमेन से रिलेटेड है तो तुम डेफिनेटली कनेक्ट करो। इन दोनों सर्विस का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जरूर से जाके अपना स्लॉट बुक कर लेना। वेल, सेकंड स्किल है डेटा एनालिसिस। देखो, क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस का बड़े लेवल पे यूज होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज के समय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए डेटा एनालिसिस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू हम मशीनों के डेटा को कलेक्ट करके आने वाले किसी भी फेलियर को प्रिडिक्ट करते हैं ताकि डाउन टाइम को कम करने के साथ एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके और मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। हालांकि ये मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है, बट इस चीज को परफॉर्म करने के लिए तुमको डेटा एनालिसिस स्किल्स को सीखना होगा, जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स, सॉफ्टवेयर की नॉलेज आती है, जिसमें कि एक्सेल एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेशन में डेटा एनालिसिस एंड डेटा कम्युनिकेशन का एंड डेटा शेयरिंग का सबसे बड़ा रोल है। सो तुम्हारे लिए डेटा एनालिसिस स्किल सीखना मैंडेटरी तो नहीं है, बट अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम्हें करियर में मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारे लिस्ट की थर्ड स्किल है PCB डिजाइनिंग स्किल। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इसका कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मेरे सर्कल में कोई ऐसा इंजीनियर है जो कि इस जॉब रोल को कैरी करता हो। बट अगर तुम मार्केट को एनालाइज करो तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मैकेनिकल कंपोनेंट से शिफ्ट होके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की ओर जा रही है, जैसे कि
व्हीकल का ही एग्जांपल ले लो, जहाँ पहले आईसी इंजन से चलने वाले व्हीकल्स थे, वहीं अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। दैट मीन्स मैकेनिकल पार्ट्स कम हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बढ़ रहे हैं। और हम सबको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट विदाउट पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नहीं चल सकता। दैट्स वाई मार्केट में पीसीबी डिजाइनर्स की डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रही है और इसके लिए जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ब्रांच वाले ही होते हैं, बशर्ते उन्हें कुछ एडिशनल स्किल सीखना होता है। कि मेरे पास अभी इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है, बट अगर तुम कमेंट में पीसीबी लिखते हो तो मैं रिसर्च करके इसका एक बेस्ट वीडियो तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि कहां से तुम प्रीवियस 2 स्किल्स को सीख सकते हो। सो देखो, अगर तुम्हें फ्री में सीखना है तो IoT स्किल सीखने के लिए रिलायंस स्किलिंग एकेडमी एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे तुमको IoT रिलेटेड मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि तुमको यहाँ पे IoT नेटवर्क स्पेशलिस्ट का फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है, IT सॉफ्टवेयर एनालिस्ट फाउंडेशन कोर्स इन IoT टेस्टिंग, IoT प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एंड IoT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मिल रहा है। ये कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज नहीं है, बल्कि बिगिनर से एडवांस लेवल के कोर्सेज है और तुम्हें 100 से 200 घंटे का कंटेंट मिलेगा, यानी कि लर्निंग आउटकम काफी अच्छा है। बेस्ट पार्ट ये है कि तुम यहाँ पे सारी एसेंशियल स्किल्स तो सीखोगे ही, साथ में फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसपे कि रिलायंस फाउंडेशन का टैग होगा, जो कि काफी वैल्यूएबल भी है। तो इस तरीके से तुम IoT स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और डेटा एनालिसिस स्किल्स सीखने के लिए अगेन तुमको यहाँ पे फ्री कोर्स तो मिल जाएगा, बट अगर तुम चाहते हो कि तुम इंटर्नशिप भी करो इन डेटा एनालिसिस, तो इसके लिए तुमको गूगल पे जाके सर्च करना होगा टाटा माइक्रो इंटर्नशिप। उसके बाद अगर तुम पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, तो तुम डायरेक्टली टाटा के ऑनलाइन इंटर्नशिप पेज पे लैंड करोगे, जिसमें कि पहला ही कोर्स है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें कि डेटा एनालिसिस एक पार्ट है। और ये स्किल तुम इस ऑनलाइन इंटर्नशिप के थ्रू सीखने वाले हो। बेसिकली एक 3 से 4 घंटे का सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन जॉब सिमुलेशन प्रोग्राम है, जिसमें कि तुमको टाटा की डेटा एनालिस्ट टीम खुद से समझाएगी कि कैसे वो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं। मेनली इसमें 4 टास्क हैं जो कि डेटा एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टर्म्स को कंप्लीट करते हैं और इसका सर्टिफिकेट भी तुमको मिलने वाला है। स्किल आउटकम की बात करें तो डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, विजुअल बेसिक, डैशबोर्ड डेवलपमेंट, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डेटा एनालिटिक्स जैसी इंपॉर्टेंट चीजें तुमको इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम में सीखने को मिलेगा। ये तो रहा फ्री ट्रेनिंग। अब बात करते हैं पेड ट्रेनिंग की। देखो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि तुमको डेटा एनालिसिस एज वेल एज IoT स्किल्स पे प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करके तुम्हारे लिए बेस्ट रिसोर्स फाइंड आउट करके लाऊं, तो कमेंट में लिखो पेड कोर्स, ताकि मुझे एक डेटा मिल सके एट द एंड। ये था मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर तुम में से किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद जॉब किया है या कर रहे हो, तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना और तुम मेरे पॉइंट से कितना एग्री करते हो वो जरूर बताना। एट दी एंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और सब्सक्राइब करके तुम आने वाली अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पा सकते हो। जल्दी मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।